आज हम एक ऐसे रूहानी मौके पर बात करने वाले हैं जो सीधे हमारे स्रोत से लिया गया है। ये एक तरह से उम्मीद की किरण है। अक्सर होता क्या है कि रमज़ान के बाद हमारा रूहानी सफ़र थोड़ा धीमा पड़ जाता है, लेकिन आज हम समझेंगे कि कैसे ये आने वाले जुल्हिज्जा के पहले 10 दिन एक नया मौका, एक सेकंड चांस देते हैं, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी अपनी आत्मा को फिर से जगाने की। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं। अक्सर एक पवित्र महीना गुजरने के बाद स्रोत में बयान किया गया एक आम एहसास ठहराव का होता है। इंसान सोच में पड़ जाता है कि क्या इबादत में कोई कमी रह गई या वो रूहानियत बरकरार क्यों नहीं रह पाई। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं, क्योंकि यहाँ मायूस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। स्रोत एक बेहतरीन समाधान की तरफ इशारा करता है। माफ़ी और रहमत के दरवाजे हमेशा के लिए बंद नहीं होते, वो इन दिनों में एक बार फिर से पूरी तरह खोल दिए गए हैं। ये कोई आम दिन नहीं है। स्रोत में दी गई एक हदीस इस पूरे विश्लेषण की बुनियाद है, जो ये बताती है कि इन 10 दिनों में किए गए नेक अमल साल के किसी भी और दिन के मुकाबले ईश्वर को सबसे ज्यादा पसंद है। सोचिए जरा, किसी का दिल अगर थोड़ा भटक भी गया हो तो उससे वापस जुड़ने का एक कितना बड़ा और खास मौका मिल रहा है। अब एक सवाल उठ सकता है कि अगर कोई हज के पवित्र सफर पर नहीं जा रहा तो क्या ये मौका उनके लिए भी है? बिल्कुल। स्रोत इसका बेहद खूबसूरत जवाब देता है। 4 दरवाजे हैं जो हर किसी के लिए खुले हैं। दुआ का दरवाजा, तौबा का दरवाजा, कुरान का दरवाजा और मोहब्बत का दरवाजा। इन बरकतों को पाने के लिए हज पर होना शर्त नहीं है, इसलिए इन खास दिनों को बिल्कुल आम दिनों की तरह हाथ से निकलने नहीं देना चाहिए। तो शुरुआत कहाँ से करें? चलिए इस बुनियादी रिश्ते पर आते हैं, जहाँ नमाज और तहज्जुद को सुधारने की बात आती है। और ये बेहद खूबसूरती से दर्शाता है कि इबादत में कितना बड़ा अंतर हो सकता है। एक तरफ है सिर्फ रस्में पूरी करना, बस नमाज पढ़ लेना, और दूसरी तरफ दिल और सुकून के साथ नमाज पढ़ना। इबादत को सिर्फ शारीरिक उठ बैठ की तरह नहीं, बल्कि दिल की गहराई से महसूस करना जरूरी है। स्रोत स्पष्ट करता है कि जिस इंसान की नमाज सुधर जाती है ना, उसकी पूरी जिंदगी खुद ब खुद सुधरने लगती है। ये सिर्फ एक इबादत नहीं, जिंदगी को बेहतर बनाने का तरीका है। यहाँ थोड़ा ठहराव लेते हैं। कभी कभी सिर्फ एक सजदा इंसान की पूरी तकदीर बदल देता है। इन 10 रातों में तहज्जुद की ताकत को समझना बेहद अहम है। अगर कोई सिर्फ 10 मिनट के लिए ही उठकर अपने रब के सामने खड़ा हो, रोए, अपनी माफी मांगे, तो उसमें इतनी ताकत होती है कि वो पूरी तकदीर की दिशा ही बदल दे। ये एक सजदा सच में लाइफ चेंजिंग हो सकता है। अब आते हैं हमारे अगले हिस्से पर, अल्फाजों की ताकत, जहाँ रोजाना का जिक्र और तकबीरात की अहमियत बयान की गई है। जिक्र के ये अल्फाज कोई आम शब्द नहीं है, ये एक धुन की तरह है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। इन्हें सिर्फ होठों से नहीं बोलना है। स्रोत कहता है कि इनका जिक्र ऐसी गहराई से हो कि दिल ये सच में महसूस करें कि ईश्वर हर चीज से बड़ा है। चाहे परेशानियां कितनी ही बड़ी हो, अंदर का डर हो या बड़ी बड़ी ख्वाहिशें, इन शब्दों की ताकत उन सब पर भारी पड़ती है। तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये है कि इन तकबीरात को दिनचर्या का हिस्सा कैसे बनाया जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसे किसी एक वक्त या जगह तक महदूद रखने की जरूरत नहीं है। चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते हुए पूरे दिन को इन तकबीरों की आवाज से भरा जा सकता है। ये मन को हमेशा जुड़ा रखने का सबसे आसान तरीका है। अब सदका या दान, आमतौर पर हम सोचते हैं कि ये सिर्फ पैसों से जुड़ा है ना? लेकिन स्रोत इसकी परिभाषा को पूरी तरह विस्तार देता है। इसमें शामिल है किसी को देखकर एक सच्ची मुस्कुराहट देना, किसी भूखे को खाना खिलाना, एक छोटा सा हाथ बढ़ाकर मदद कर देना, या यहाँ तक कि चुपचाप किसी के लिए दिल से दुआ कर देना। इन दिनों में कोई भी नेक अमल छोटा नहीं होता, हर कोई अपने तरीके से सदका कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये आपस में कैसे जुड़ा है। ये अगला हिस्सा हमारी अंदरूनी पाकीज़गी और रिश्तों पर ध्यान केंद्रित करता है। स्रोत यहाँ एक बेहद ताकतवर बात बताता है। कुरान पढ़ने का मकसद सिर्फ सवाब इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि इसका असल मकसद दिल को जिंदा करना है। इसे रोजाना पढ़ने से चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना हो, एक थका हुआ, भटका हुआ दिल फिर से धड़कने लगता है। ये पढ़ाई रूह को एक नई जान देती है, जिसकी कमी रोजमर्रा की भागदौड़ में अक्सर महसूस होती है।
इबादत और जिक्र के साथ साथ सामाजिक हिफाजत भी उतनी ही ज़रूरी है। लोगों को माफ़ करना, रिश्ते ना तोड़ना, अपनी ज़ुबान पर काबू रखना और आज के वक्त में सबसे बड़ी बात सोशल मीडिया पर ध्यान देना। सोचिए, एक आम सा शब्द या एक क्लिक किसी का दिल कितनी आसानी से तोड़ सकता है। और स्रोत ने खास तौर पर चिताया है हसद या जलन से बचने के लिए, क्योंकि हसद इंसान की सारी नेकियों को वैसे ही भस्म कर देता है जैसे आग सूखी लकड़ी को। दिल साफ होगा तभी इबादत सच में कबूल होगी। तो अब हम इस पूरे विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर आ गए हैं, जिंदगी बदल देने वाले अमल। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि स्रोत ने बिल्कुल साफ और सीधे कदम बताए हैं। पहला, आरफा के खास दिन रोजा रखना। दूसरा, हर रोज माफी मांगना। तीसरा, अपने वालिदैन या माता पिता के लिए दिल से दुआ करना। और चौथा, जो सच में सबसे ज्यादा छू लेने वाला है, हर दिन एक ऐसा नेक अमल करना जो बिल्कुल चुप कर किया जाए, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ करने वाले और ईश्वर के बीच का राज। इस छुपे हुए अमल की खूबसूरती को स्रोत में सबसे ऊंचे दर्जे पर रखा गया है। तो आखिर में ये स्रोत हमें एक बेहद गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये मुबारक दिन ऐसी ही गफलत और अनजानेपन में गुजर जाएंगे? ये दिन हवा के झोंके की तरह बहुत तेजी से निकल जाते हैं, और सच तो ये है कि किसी को नहीं पता अगले साल ये वक्त नसीब होगा या नहीं। एक आंसू, एक सजदा और एक सच्ची तौबा सच में तकदीर बदल सकती है। तो सवाल ये है कि क्या हम इस अद्भुत मौके का पूरा फायदा उठाएंगे? यहाँ हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।